गुड आफ्टरनून क्लास ट्वेल्थ। आई होप आप सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। वेल क्लास ट्वेल्थ, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टॉप चैप्टर 1 का टॉपिक दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तक हमने पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। राइट। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब है क्लास ऐसी चीजें जिनसे पॉलिनेशन होता है। अब वो हो सकती है, वो एबायोटिक भी हो सकती हैं और वो बायोटिक भी हो सकते हैं। राइट। तो एबायोटिक वो होती है जो नॉन लिविंग होती है और बायोटिक जो लिविंग होती है। राइट। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, यानी कि एजेंट्स होते हैं जो कैरी करते हैं पॉलन ग्रेन को एंथर से लेकर स्टिग्मा तक। राइट। ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। तो एक तरह से वो कैरियर्स होते हैं। ठीक है। कौन? एजेंट्स डिलीवर करते हैं, यानी कि ये डिलीवर करते हैं पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं एजेंट्स। आगे बढ़ते हैं इसमें। प्लांट्स यूज्ड plants use two abiotic and one biotic agents to achieve pollination। इसमें कहा जा रहा है कि जो प्लांट्स हैं उनमें दो एबायोटिक एजेंट्स हैं, जैसे कि विंड एंड वाटर, और एक बायोटिक एजेंट्स है दैट इज एनिमल्स। ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हों, चाहे वो लार्ज साइज एनिमल्स हों, ठीक है, चाहे वो मैमल्स हों, जो भी हैं वो सब एनिमल कैटेगरी में आएंगे। राइट। इंसेक्ट्स वगैरह सब। तो बायोटिक में क्या आ गए? एनिमल्स। और एबायोटिक में एजेंट्स में आ गए विंड एंड वाटर। राइट। आगे बढ़ते हैं। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, यानी कि ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स, लेकिन कुछ ही परसेंट प्लांट्स ऐसे हैं जो एबायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए। राइट। आगे हम पढ़ते हैं। Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination। जो pollen grains जो स्टिग्मा की कांटेक्ट में आते हैं, ये एक चांस फैक्टर होता है। किसमें? अगर हम एबायोटिक एजेंट्स की बात करें, यानी कि नॉन लिविंग एजेंट्स कौन से हो गए? दैट इज विंड एंड वाटर। और इनमें पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर लैंड करना एक चांस फैक्टर है। चांस फैक्टर का मतलब है कि अनप्रिडिक्टेबल है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि जितने पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए वो सारे स्टिग्मा पर लैंड हुए हैं कि नहीं। हमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट में। राइट। आगे क्या लिखा है क्लास? to compensate for this uncertainties and the associated loss of pollen grains। अब इस ये जो अनसर्टेनिटी यानी अनप्रिडिक्टेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, यानी कि हमें नहीं पता कि सारे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड करेंगे या नहीं। तो इसको कंपनसेट करने के लिए फ्लावर्स क्या करते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। राइट। टू प्रोड्यूस, सॉरी, हाँ, द फ्लावर्स प्रोड्यूस enormous amount of pollen grains, वही जो अभी मैंने बताया। व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन, यानी कि ओव्यूल्स के कंपैरिजन में जो पोलन ग्रेन्स है वो लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं फ्लावर्स में। टू कंपनसेट फॉर सच अनसर्टेनिटीज या लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स का लॉस को कंपनसेट करने के लिए बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। राइट। आगे पढ़ते हैं क्लास। अभी तक हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का इंट्रोडक्शन लिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय विंड, यानी कि एबायोटिक एजेंट्स। पहले हम पढ़ेंगे एबायोटिक एजेंट्स एंड देन हम पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट्स। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं एबायोटिक एजेंट्स में विंड, यानी कि पॉलिनेशन बाय विंड। एबायोटिक एजेंट है, बहुत कॉमन है किसमें? एबायोटिक पॉलिनेशन में। ठीक है। विंड पॉलिनेशन also require that pollen grains are light and non-sticky so that they can transport it in the wind currents। अब विंड पॉलिनेशन क्या इंश्योर करता है कि जो प्लांट्स विंड के थ्रू पॉलिनेट करेंगे, उनके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे? लाइट होंगे, और क्या होंगे? नॉन स्टिकी होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि एयर से रिलीज हुए और वो कहीं और जाके स्टक हो गए, किसी और चीज पे जाके स्टक हो गए, नहीं। वो नॉन स्टिकी होंगे और लाइट होंगे, जिससे कि वो एयर के साथ साथ फ्लोट कर सकें। ठीक है। और ठीक है, तो इसलिए इनके दो करेक्टरिस्टिक होंगे किसकी? पॉलन ग्रेन्स की, कि वो लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे अगर वो फ्लावर विंड से पॉलिनेट कर रहा है। राइट। आगे देखते हैं। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन्स। अब ऐसे फ्लावर्स जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है वो क्या पोजेस करते हैं कि वेल एक्सपोज स्टेमन हो, ताकि जो पॉलन ग्रेन्स है वो इजिली डिस्पर्स हो सके, यानी फैल सके हवा में, और ट्रांसपोर्ट हो सके स्टिग्मा के पास। ठीक है, स्टिग्मा के पास जा सके। ठीक है, वेल डिस्पर्स्ड इन विंड करंट्स।
आगे बढ़ते हैं। फिगर 1.10 1.10 एंड ठीक है। अब ये जो इसमें कॉर्न कॉब का जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये विंड पॉलिनेशन प्लांट है, विंड पॉलिनेटिंग प्लांट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए पॉलन ग्रेन्स के फीचर्स कि विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन क्या होंगे, लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, ताकि वो अच्छे से विंड करंट्स में ट्रांसपोर्ट कर सके। वेल एक्सपोज स्टेमन होगा। अब वहीं अगर हम बात करें स्टिग्मा की, तो स्टिग्मा क्या होगी, फैदरी होगी, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को, जो हवा में पॉलन ग्रेन्स है उनको वो इजिली ट्रैप कर सके। ठीक है। Wind pollinating flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence, right? इसमें लिखा है कि जो बहुत सारे विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं, जितने भी विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं, उनमें क्या होगा, सिंगल ओव्यूल होगा हर एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा, राइट। और जबकि बहुत सारे क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, और बहुत सा अब जिसमें एक ही ओव्यूल होगा और उसमें एक ही गैमीज बनेगा, राइट। इसीलिए जो बहुत सारे फ्लावर्स हैं वो एक साथ पैक हो जाते हैं, क्योंकि फ्लावर में एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे फ्लावर्स मिलके पैक हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से विंड में फैले हुए जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको अच्छे से क्या कर सके, ट्रैप कर सके, राइट। आगे क्या लिखा है, अ फैमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब, वही जो एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब का, ठीक है। अब इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं दिखा है एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से, ठीक है। इसमें क्या है, देखो जो कॉर्न कॉब में क्या है कि इनमें वेल एक्सपोज स्टेमन्स होते हैं, ठीक है, वेल एक्सपोज स्टेमन्स होते हैं, और क्या होते हैं, फेदरी स्टिग्मा होती है, नीचे की तरफ होता है मेल, जो जो फीमेल फ्लावर है वो नीचे की तरफ होता है, और उसमें क्या होती है, ये स्टिग्मा फेदरी होती है। आगे क्या लिखा है, द ईयर्स, ईयर्स का मतलब होता है यहाँ पर क्लास टेसल्स, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल। इस फ्लावर की क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल है, ठीक है, जो वेव करते हैं विंड में टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, ताकि जो हवा में पॉलन ग्रेन है उनको ये ट्रैप कर सके, राइट। आगे क्या लिखा है क्लास, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। जो विंड पॉलिनेशन है वो बहुत ही कॉमन है ग्रासेस में। ग्रासेस मतलब मोनोकोट्स में, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, इन सब में ये बहुत कॉमन है, या फिर ये कॉर्न कॉब हो गया, कॉर्न हो गया, राइट, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्लास, आगे बढ़ते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। अब दूसरा एबायोटिक एजेंट क्या है, वाटर। तो अब हम आगे पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर। ये बहुत ही रेयर होता है, यानी ये कम होता है, यानी कि ज्यादातर प्लांट जो एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन करते हैं, जिनमें एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स किस में आते हैं, विंड पॉलिनेशन में आते हैं, विंड पॉलिनेटिंग प्लांट्स में आते हैं। वाटर पॉलिनेटिंग में कुछ ही प्लांट्स आते हैं। और ये कहाँ तक लिमिट है, सिर्फ 30 जेनरा, जेनरा का इसकी प्लूरल फॉर्म है जीनस की। एक जीनस होता है तो जीनस बोलते हैं, अगर जीनस बहुत सारे हैं तो जेनरा बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ 30 जेनरा तक की, 30 जेनरा जो है वो, उनमें क्या होता है, विंड वाटर पॉलिनेशन होता है, बाकी में विंड पॉलिनेशन होता है, अगर हम एबायोटिक पॉलिनेशन की बात करें, राइट। आगे हम बात, उसमें मोस्टली क्या है, मोनोकोट्स है। आगे हम बात करते हैं, as against this, you would recall that water is the regular mode of transport for male gametes among the lower plants groups such as algae, bryophytes and pteridophytes। तो क्लास आपने पढ़ा होगा कि प्लांट के जो फर्दर डिवाइड है प्लांट किंगडम, वो किसमें है, वो 5 कैटेगरी में, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, 11th में पढ़ा होगा। तो इसमें ये क्या है, जो लोअर प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स में कौन आ गए, एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए। इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, वाटर एक्ट करता है एज अ एजेंट टू ट्रांसपोर्ट मेल गैमीट, यानी कि इनमें जो वाटर है वो क्या करता है, मेल गैमीट को ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। जबकि इनमें जो गाइनोशियम वो गाइनोशियम के लिए, सॉरी, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स है, इनमें क्या होता है क्लास, इनमें विंड पॉलिनेशन ज्यादा होता है, राइट। वाटर पॉलिनेशन इतना नहीं होता है इनमें, वाटर पॉलिनेशन ज्यादा होता है क्योंकि वाटर मीडियम है किसका, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन ग्रेन, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है क्लास, इट इज बिलीव्ड
particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of need of water for transport of male gamete and fertilization. अब ये देखो, ये कोई श्योरिटी तो है नहीं या कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का, लेकिन ये बिलीव किया जाता है, ये बिलीफ है कि बहुत सारे जो प्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैं वो लिमिटेड है, राइट। उनकी उनकी जो उनकी वो एक लिमिट में है, क्योंकि इनमें क्या होता है, वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है, यानी वाटर की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो। तो वाटर, सारे प्लांट्स वाटर में, यानी कि वाटर में इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है, ठीक है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है, इसलिए कहा गया है कि क्योंकि इन्हें वाटर मीडियम चाहिए होता है, इसलिए इनकी प्रोडक्शन लिमिटेड है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स ऑफ वेलिसनेरिया। इसके कुछ एग्जांपल दिए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के, जिनमें वाटर के थ्रू मेल गैमीट्स ट्रांसपोर्ट करता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो वो प्लांट्स कौन से हैं, वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स कौन से हैं, वेलिसनेरिया और हाइड्रा। विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, जिसमें कि जो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला, ये दोनों किस में ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है इनमें, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होते हैं। एंड सेवरल मेराइन ग्रासी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा। अब कुछ मेराइन और मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि सी ग्रासेस हो गए, जैसे कि जोस्ट्रा उसमें एग्जांपल है, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। अब जरूरी नहीं है कि सारे जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हो गए उन सब में वाटर पॉलिनेशन होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। बहुत सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जैसे कि वाटर हयासिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, ये पानी में रहते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, इनके जो फ्लावर हैं ये वाटर लेवल से ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, ये उगे तो पानी में, लेकिन इनका जो फ्लावर है वो वाटर से ऊपर आ गया, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, विंड पॉलिनेशन होगा या इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा, राइट। अब है तो ये एक्वेटिक प्लांट क्योंकि पानी में उग रहा है, लेकिन पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, राइट। इन्हें वाटर की जरूरत नहीं है पॉलिनेशन कराने के लिए। अब जैसे कि इसका एग्जांपल है वाटर हयासिंथ और वाटर लिली, ठीक है। दे फ्लावर emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind as in most of the land plant। जैसे कि बहुत सारे लैंड प्लांट्स में होता है, वैसे ही इनमें भी क्या होता है, इंसेक्ट से या विंड से पॉलिनेशन होता है, राइट। आगे बात करते हैं। इन वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया क्या है, वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट है। द फीमेल फ्लावर रीच द surface of water by long stalk and the male flower or pollen grains are released onto the surface of water. They are carried passively by water currents। आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है ये, ठीक है। some of them some of them eventually reach the female flower and the stigma, ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने वेलिसनेरिया का एग्जांपल लिया, देखो क्लास, पहले मैं ऐसे समझा देती हूँ, फिर आप फिगर देख लेंगे। वेलिसनेरिया के प्लांट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है, जो वेलिसनेरिया का जो प्लांट है, ठीक है, उसमें जो फीमेल, जैसे वाटर है, वाटर लेवल है, उसमें जो फीमेल फ्लावर है वो यहाँ सरफेस पे होता है, यानी कि वाटर के सरफेस पे है वो, स्टिग्मा उसके ऐसे, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। और जो मेल फ्लावर है वो किस में होता है, वाटर में होता है। मेल फ्लावर किस में होता है, वाटर में होता है मेल फ्लावर, ठीक है। अब मेल फ्लावर ने क्या रिलीज करे, पॉलन ग्रेन्स रिलीज करे। अब वो पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं, वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब वाटर के सरफेस पे क्या है, वाटर के सरफेस तक क्या आ रहा है, प्लांट आ रहा है, पूरे वाटर के सरफेस तक प्लांट आ रहा है। कौन सा, फीमेल, सॉरी प्लांट के फ्लावर, कौन सा, फीमेल फ्लावर आ रहा है। और फीमेल फ्लावर में जो स्टिग्मा है उससे ये वाटर करंट्स के थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं बहते बहते कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा पे आ जाएंगे, यानी कि स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे, और क्या हो जाएगा, वाटर पॉलिनेशन हो जाएगा। ये किसमें है, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, राइट। आगे चलते हैं क्लास, देखो पहले एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं एनसीईआरटी का। ये देखो, ये वेलिसनेरिया फ्लावर है, वेलिसनेरिया प्लांट, ये वेलिसनेरिया प्लांट है, ये वेलिसनेरिया फीमेल फ्लावर है, ये वाला, और ये वेलिसनेरिया मेल फ्लावर है जो वाटर में है। अब ये क्या है, वाटर का लेवल है,
ठीक है। अब वाटर के सरफेस तक क्या आ गया, वाटर के सरफेस तक ये फीमेल फ्लावर आ गया, ठीक है। इसमें स्टिग्मा है, वाटर के सरफेस सरफेस है, सरफेस तक आ गया। और जो मेल फ्लावर है वो अंडर द वाटर है। अब मेल फ्लावर क्या रिलीज करेगा, पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा। अब वो वाटर करंट्स के थ्रू, पॉलन ग्रेन्स क्या है वो किस पे आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, और वाटर करंट्स के थ्रू ये वहां पर लैंड कर जाएंगे, राइट। तो ये इसमें बताएंगे, आगे देखते हैं क्लास। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस। अब अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें जो वाटर पॉलिनेशन होता है जिनमें, जैसे कि सी ग्रासेस हो गए, उनमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है वो ऑलरेडी सबमर्ज मतलब वाटर के अंदर ही रहना, वो वाटर के अंदर ही होता है। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं पानी के अंदर ही, पॉलन ग्रेन्स होते हैं पानी के अंदर ही फ्लावर होता है, ठीक है। And pollen grains in many such species are long ribbon like and they are carried passively inside the water। ऐसी स्पीशीज के जो pollen grains होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में, और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ताकि वो इजीली फ्लोट कर सके पानी के साथ या बह सके वाटर करंट के साथ। और कहाँ आ जाते हैं वो, स्टिग्मा पर, स्टिग्मा तक वो रीच कर सके और क्या कर सके, पॉलिनेशन कर सके, राइट। आगे क्या लिखा है क्लास, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटिंग स्पीशीज pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering। mucilaginous covering होती है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे pollen grain की जो कवरिंग है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। अगर ये पानी में रहेगा तो ये भीग नहीं सकता है, ये ड्राई का ड्राई ही रहेगा म्यूसिलेज कवरिंग की वजह से, राइट। जेली लाइक कवरिंग होती है। आगे बढ़ते हैं क्लास। Both wind and water pollinating flowers are not very colorful and do not produce nectar। What would be the reason for this? अब जितने भी वाटर और विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स है वो ना तो कलरफुल होते हैं, ना तो वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। और साथ में क्या, ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्हें किसी को दिखाना नहीं है कि हम कितने सुंदर हैं, आओ हमारे पास आओ, ठीक है। और ना ही उन्हें कोई खुशबू रखनी है अपने पास किसी को शो करने के लिए कि नहीं भाई, हमारे अंदर पॉलिनेशन इसलिए ही होगा कि कोई हमारे पास हमारी खुशबू सूंघ के आएगा, नहीं। क्योंकि वाटर और विंड क्या है, एबायोटिक एजेंट्स है, राइट। और एबायोटिक्स जो होते हैं ना तो वो उन्हें ना तो उन्हें किसी के रंग रूप से मतलब है, उन्हें यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए बस, ठीक है, उनके हिसाब से, एबायोटिक एजेंट्स के हिसाब से। जैसे एयर एयर विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स है, उनमें अगर पॉलन ग्रेन लाइट होगा तो वो काम कर जाएगा, राइट, वो फ्लो करेगा एयर में और क्या करेगा, स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा, राइट। तो कलर से यहाँ कोई मैटर नहीं करता। कलर, कलरफुल होना और नेक्टर प्रेजेंट होना उनके लिए जरूरी जो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। जैसे कि कोई भी एनिमल है वो अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, कि भाई कोई सुंदर सा फ्लावर दिख रहा है, ठीक है, भाई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं एबायोटिक एजेंट्स के लिए, आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज द रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी अब हम बात करते हैं किसकी, एंजियोस्पर्म्स की जो मेजॉरिटी है वो उनमें क्या होता है कि एनिमल्स क्या होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। यानी कि ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स हैं मेजॉरिटी, उनमें क्या होते हैं, एनिमल्स एज अ बायोटिक एजेंट्स, यानी कि उसमें बायोटिक एजेंट्स का यूज होता है पॉलिनेशन कराने के लिए। जैसे कि हो गई बीज हो गई, बटरफ्लाईज हो गई, फ्लाइज हो गई, बीटल्स हो गए, वास्प हो गए, ठीक है, एंड्स हो गई, मोथ्स हो गए, बर्ड्स, सनबर्ड्स और हमिंग बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए। ये क्या है, कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्लास। अमंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। देखो, जो बीज हैं उनको डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है ना बीज की, वो हेयरी होती है, ठीक है। उनमें डिप्रेशंस भी होते हैं या फिर पिट्स लाइक स्ट्रक्चर भी होना होता है उनकी बॉडी का, ताकि वो क्या कर सके, पॉलन ग्रेन्स को इजिली ट्रैप कर सके। और जब वो पॉलन ग्रेन को ट्रैप करेंगे, ठीक है, अब देखो फ्लावरिंग प्लांट है, नेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूस करेगा तो बी नेक्टर लेने आएगी। जब बी नेक्टर लेने आएगी तो उसकी बॉडी जो हेयरी है और एयर पॉलन ग्रेन
ट्रैप करने के लिए जो पिट्स हैं या बास्केट्स ही हैं, ठीक है, उनमें क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, उसमें स्टिक हो जाएंगे उसकी बॉडी पर, और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगी नेक्टर वो करने के लिए, तो उस पर स्टिग्मा होगी और वहां पर वो क्या होंगे, झड़ जाएंगे, राइट। इसलिए इसको डोमिनेंट बायोटिक एजेंट बोला जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी हेयरी और बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स क्या करती है, वो ट्रैप कर सकती है, राइट। आगे देखते हैं। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्रीमेट्स, जैसे कि लेमूर, कुछ प्रीमेट्स हैं, लेमूर, लेमूर जो है एक बंदर की ही वैरायटी है, ठीक है, बंदर जैसा ही दिखता है, वो भी बंदर ही होता है, मतलब उसी की स्पीशीज है, राइट। तो लेमूर है, कुछ एनिमल्स जैसे लेमूर हो गया। आर्बोरियल, आर्बोरियल जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज से रिलेटेड होते हैं, यानी ट्री ड्वेलिंग होते हैं, जैसे ये स्क्वेरल्स हो गए, ठीक है, स्क्वेरल्स हो गए, स्नेल्स हो गए, ट्री स्नेल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, या ठीक है, रोडेंट्स यानी चूहे हो गए, जैसे रैट्स हो गए, और कुछ रेप्टाइल्स हो गई, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गई, या गेको लिजर्ड हो गई, गेको लिजर्ड हो गई, गेको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड, ये हो गए, ठीक है। गेको लिजर्ड जो जंगली होती है, गार्डन लिजर्ड जो बाग बगीचे बगीचे में मिलती है, राइट। ऑल्सो हैव बीन रिपोर्टेड एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटर्स इन सम स्पीशीज, कुछ कुछ प्लांट की स्पीशीज में ये भी एक्ट करते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। आगे बढ़ते हैं। Often flowers of animal pollinating plants are specifically adapted for particular species of animals, यानी ज्यादातर कुछ जैसे कि जो फ्लावर्स होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं, जो एनिमल पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो अडेप्ट होते हैं पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए, कि हाँ इन पे यही स्पीशीज आ सकती हैं और कोई स्पीशीज आने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन उन्हीं स्पीशीज की उसमें होता है, प्रेजेंस में होता है, राइट। आगे चलते हैं, यानी कि ऐसे फ्लावर्स जो उन्हीं को अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं। आगे चलते हैं क्लास। मेजॉरिटी, अब हम इंसेक्ट पॉलिनेशन पॉलिनेशन की बात करें बायोटिक में, तो आगे देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar। भाई जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स है वो कलरफुल होते हैं, लार्ज होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है, नेक्टर होते हैं, ताकि इंसेक्ट क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट हों, अब नेक्टर लेने के लिए आए, वो उनको देखने के लिए उनके पास बैठने के लिए आए, ठीक है। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make up them conspicuous, ठीक है। अब देखो जब अगर फ्लावर छोटा होगा, जैसे कि गेंदे का फूल होता है, ठीक है, मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है, उसमें एक अगर हम सही में देखें, जब हम फ्लावर को से तोड़ते हैं तो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स दिखते हैं, और वो हमें जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं क्लास, वो एक फ्लावर है, एक स्टैंड एक फ्लावर है। अब एक फ्लावर तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया है, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, जिससे कि हमें पूरा एक क्लस्टर दिखता है, बहुत ही सुंदर सा इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दैट इज मैरीगोल्ड, कभी उसका फ्लावर देखना, उसके स्ट्रैंड्स को अलग करोगे तो पाओगे कि उसमें एक छोटा सा स्ट्रैंड क्या है, एक सिंगल फ्लावर है, राइट। आगे चलते हैं क्लास। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स बाय कलर और फ्रेग्रेंस, वही जो भी मैंने बताया कि जो एनिमल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स से, फ्लावर्स से उनके कलर को लेकर और फ्रेग्रेंस को लेकर, ठीक है। द फ्लावर्स pollinated by bees and beetles secrete foul odor to attract these animals। अब जो कुछ फ्लावर्स जो बीटल्स या फ्लाइज से क्या होते हैं, पॉलिनेट होते हैं, ऐसे फ्लावर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा फाउल ऑर्डर, थोड़ा सा बैड स्मेल, बैड ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, राइट, जो थोड़ा सा हमें ऐसा लग सकता है, टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। टू सस्टेन एनिमल्स विजिट द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल्स। अब उनकी विजिट को सस्टेन करने के लिए, यानी कि भी वो उनके पास आए हैं, तो कहीं ना कहीं प्लांट को भी उन्हें कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ रिवॉर्ड होता है, राइट, कि भाई अगर जो प्लांट के पास जो एनिमल है वो प्लांट के पास आएगा, या कोई भी बायोटिक एजेंट है जो प्लांट के पास आएगा, उसको भी क्या देना पड़ेगा, उसको भी रिवॉर्ड देना पड़ेगा, किसको, एनिमल के लिए, एनिमल को, तभी तो वो उसके पास आएगा। तो जो जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और वो एक्ट एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड, उनका फ्लोरल रिवॉर्ड होता है फ्लावर की तरफ से, किसको,
बायोटिक एजेंट्स को कि वो नेक्टर ले सकते हैं फ्लावर से और पोलन ग्रेन्स ले सकते हैं। पोलन ग्रेन्स तो झड़ जाते हैं कुछ, ठीक है, यूज हो जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं क्लास, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक है, हाँ, वेट। For harvesting the rewards from the flower, the animals visitors come in contact with the anther and the stigma. अब ये इन्हीं रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करने के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लावर्स या एंथर्स या स्टिग्मा के पास तक आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो पॉलिनेशन भी करते हैं। आगे क्या लिखा है, द बॉडी ऑफ एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटरी फ्लावर्स। जो एनिमल्स की बॉडी है वो ऐसे कोटेड होती है ताकि वो बॉडी क्या हो जाती है, कोटेड हो जाती है पॉलन ग्रेन से, जब वो किसके पास आते हैं, फ्लावर्स के पास आते हैं टू कलेक्ट नेक्टर, ठीक है, इन सब के लिए आते हैं। व्हेन द एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, जब जो एनिमल्स हैं वो कैरी करते हैं पॉलन अपनी बॉडी पर और फिर उसके बाद वो दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। In some species, floral rewards are in providing safe places to lay eggs. कुछ स्पीशीज में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, बायोटिक एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका उनमें वो कोई सेफ जगह ढूंढते हैं एग्स ले करने के लिए। और कुछ फ्लावर की स्पीशीज है, कुछ प्लांट्स के फ्लावर की स्पीशीज होती हैं, कुछ प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें जो फ्लावर है वो क्या प्रोवाइड करता है, सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है ऐसे एजेंट्स को क्या देने के लिए कि वो हाँ अच्छे से एग्स ले कर सके, राइट। अब इसका बहुत अच्छे एग्जांपल है, दैट इज टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमोर्फोफेलस। एक सेकंड क्लास, अमोर्फोफेलस एक टॉलेस्ट फ्लावर है, कितने, 6 फीट हाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अमोर्फोफस फ्लावर 6 फीट का फ्लावर है, टॉलेस्ट फ्लावर है 6 फीट का, ठीक है। और ठीक है, जिसमें कि जो स्पीशीज है, जो एजेंट्स है जो पॉलिनेशन कराते हैं इस फ्लावर में, वो क्या करते हैं, अपने एग्स को ले करते हैं इस फ्लावर के अंदर, ठीक है। अच्छा खासा स्पेस प्रोवाइड करते हैं ये फ्लावर ताकि इंसेक्ट इसमें अपने एग्स को ले कर सके और ये इंसेक्ट को क्या प्रोवाइड कर सके, नेक्टर प्लस पॉलन ग्रेन्स, ताकि वो पॉलिनेशन करा सके। आगे देखते हैं, एक और सिमिलर रिलेशनशिप है बिटवीन स्पीशीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यूका। फिर बहुत स्पीशीज मोथ, मोथ क्या होते हैं, इंसेक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। फिर बहुत स्पीशीज moth and the plant, where both species moth and the plant cannot complete their life cycle without each other। यानी कि जिनमें ये दोनों स्पीशीज, चाहे वो मोथ स्पीशीज हो, इंसेक्ट की स्पीशीज होती है मोथ, ठीक है, ये दोनों स्पीशीज मोथ एंड द प्लांट, ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को क्या नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते, राइट। अब कैसे, अब इसमें क्या करते हैं फिर ये एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि जो मोथ है वो क्या करता है, डिपॉजिट करता है अपने एग्स को किसमें, लोक्यूल ऑफ ओवरी एंड द फ्लावर। ओवरी के फ्लावर में जो ओवरी होती है उसके लोक्यूल में, उसकी कैविटी में ये मोथ अपने एग्स को ले करता है और इसके बदले में ये क्या करता है, पॉलिनेट करता है, ठीक है, कौन, फ्लावर, ठीक है। ये मोथ पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि फ्लावर ने प्रोवाइड किया स्पेस ताकि मोथ अपने एग्स ले कर सके ओवेरियन कैविटी में, और मोथ ने क्या करा, पॉलिनेशन करा दिया, राइट। द लार्वा ऑफ द मोथ कम्स आउट ऑफ एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। अब जैसे ही फ्लावर में सीड बनना शुरू होगा, वैसे ही ये जो मोथ के जो लार्वा है वो फ्लावर से बाहर आ जाएंगे, राइट। अब देखो इसमें कुछ आपके लिए एनसीईआरटी में लिखा गया है, कहा गया है कुछ, क्या लिखा है देखिए क्लास, व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ फॉलोइंग प्लांट और एनी अदर स्पीशी अवेलेबल टू यू। कोई भी फ्लावर या फ्लावरिंग प्लांट आपको अगर अवेलेबल हो तो आप इनको ऑब्जर्व करिएगा कभी,
जैसे कुकुम्बर है, मैंगो है, पीपल है, कोरिएंडर है, पपाया है, अनियन, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, इन सारे अगर प्लांट्स को आप ऑब्जर्व करोगे, यूकेलिप्टस है, बनाना है, तो आपको ये फाइंड करना है कि फाइंड आउट विच एनिमल्स विजिट दैम, कि कौन सा एनिमल उनके पास आता है और क्या वो पॉलिनेटर है कि नहीं, या वो वैसे उसको खाने आ रहा है। वो जरूरी नहीं है कि जितने भी एनिमल्स प्लांट के या फ्लावर के पास आए वो सारे पॉलिनेट करें, नहीं, जरूरी नहीं। इसलिए यहाँ आपको ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है कि कौन से एनिमल्स इन फ्लावर के पास आते हैं और क्या वो पॉलिनेटर्स हैं या नहीं। You will have to patiently observe the flower over a few days and at a different times of the day. आपको दिन में कई बार, अलग अलग टाइम में कई बार आपको, और कुछ दिनों तक आपको ये ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यू कुड ऑल्सो ट्राई टू सी वेदर देयर इज एनी कॉरेलेशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर टू द एनिमल दैट विजिट इट। तो क्या इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं, या आपको कोई रिलेशन दिखता है फ्लावर और उस एनिमल में। ठीक है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है। आगे लिखा है केयरफुली ऑब्जर्व इफ एनी ऑफ द विजिटर्स कम इन कांटेक्ट विद द एंथर। आपको ये भी केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि कोई विजिटर हो सकता है उसके कांटेक्ट में आए और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए और पॉलिनेशन हो जाए। मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। वही जो अभी मैंने बताया कि जरूरी नहीं है जो इन सारे इंसेक्ट्स जो फ्लावर के पास आए वो सब पॉलिनेशन करें। ठीक है, कुछ पॉलिनेशन नहीं भी करते हैं। सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड टू एज पोलन नेक्टर रोवर्स। ऐसे जो विजिटर्स हैं या ऐसे एजेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या इंसेक्ट्स को क्या बोला जाता है, नेक्टर या पोलन रोबर बोला जाता है, क्योंकि वो नेक्टर कंज्यूम करते हैं, पोलन ग्रेन्स भी ले जाते हैं, लेकिन वो पॉलिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, यू मे or may not be able to identify the pollinators but you will surely enjoy your efforts। अब हो सकता है कि आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ, ठीक है, लेकिन आप अपने आप अगर आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग नेचर का क्राइटेरिया देखने के लिए मिलेगा कि कितना ब्यूटीफुल है नेचर, राइट, और आप इंजॉय करोगे ये सब चीज़, राइट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे या नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज अगर आपको इस अच्छी लगी वीडियो, आपको समझ में आए कि मैंने जो आज जो कुछ भी आपको पढ़ाया है, तो प्लीज प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।